हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले इटली के एक खूबसूरत शहर में दो परिवार रहते थे, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट। दोनों परिवारों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी थी। कोई नहीं जानता था कि दुश्मनी कैसे शुरू हुई, लेकिन नफरत इतनी गहरी थी कि दोनों परिवार एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। इसी मॉन्टेग्यू परिवार में एक युवक था, रोमियो। वो बहुत ही संवेदनशील, भावुक और प्रेम में विश्वास करने वाला लड़का था। वो अक्सर अकेले बैठकर चांद को देखा करता और अपने दिल की बातें सोचता रहता। दूसरी ओर कैपुलेट परिवार में जूलियट नाम की एक सुंदर, मासूम और समझदार लड़की थी। उसकी मुस्कान में ऐसी मासूमियत थी कि कोई भी उसे देखकर अपना दुख भूल जाए। एक दिन कैपुलेट परिवार ने एक भव्य पार्टी रखी। पूरे शहर के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होने वाले थे। रोमियो को भी अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में जाने का मन हुआ। हालांकि वो जानता था कि ये दुश्मन परिवार का घर है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे वहां खींच रहा हो। पार्टी में जब रोमियो की नज़र पहली बार जूलियट पर पड़ी तो समय जैसे थम गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उस एक पल में उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। वे धीरे धीरे पास आए और बात करने लगे। हर शब्द के साथ उनका दिल एक दूसरे के करीब आता गया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वे दुश्मन परिवारों से हैं, उनके दिल में डर बैठ गया। फिर भी उनका प्यार इतना गहरा था कि वे इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सके। उसी रात रोमियो चुपके से जूलियट के घर के बगीचे में पहुंचा। जूलियट अपनी बालकनी पर खड़ी थी, चांदनी रात में खोई हुई। रोमियो ने धीरे से उसका नाम पुकारा। जूलियट चौंक गई, लेकिन जब उसने रोमियो को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। अगले ही दिन उन्होंने गुप्त रूप से शादी कर ली, एक साधु की मदद से। उन्हें लगा कि उनका प्यार दोनों परिवारों की दुश्मनी को खत्म कर देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद एक झगड़े में रोमियो ने जूलियट के चचेरे भाई टाइबाल्ट को मार दिया। ये घटना बहुत बड़ी बन गई और रोमियो को शहर छोड़कर भागना पड़ा। जूलियट टूट गई, लेकिन उसका प्यार अटल था। जूलियट के माता-पिता ने उसकी शादी एक और युवक से तय कर दी। जूलियट इस शादी को नहीं चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही रोमियो की पत्नी बन चुकी थी। उसने उस साधु से मदद मांगी जिसने उनकी शादी करवाई थी। साधु ने एक योजना बनाई। जूलियट एक दवा पी लेगी जिससे वो कुछ समय के लिए मृत जैसी दिखाई देगी। योजना के अनुसार जूलियट ने दवा पी ली और सबको लगा कि वो मर गई है। उसे एक मकबरे में रख दिया गया। साधु ने रोमियो को इस योजना के बारे में बताने के लिए एक संदेश भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से वो संदेश रोमियो तक नहीं पहुंच पाया। जब रोमियो को ये खबर मिली कि जूलियट मर गई है तो उसका दिल टूट गया। वो तुरंत वापस आया और जूलियट के मकबरे में पहुंचा। वहां उसने अपनी प्रिय को मृत अवस्था में देखकर दुख से पागल हो गया। उसने सोचा कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। उसने जहर पी लिया और जूलियट के पास ही गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद जूलियट की नींद टूटी। जब उसने देखा कि रोमियो उसके पास मृत पड़ा है तो उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने समझ लिया कि बिना रोमियो के वो नहीं जी सकती। उसने रोमियो की तलवार उठाई और अपने दिल में भोंक ली। इस तरह दो सच्चे प्रेमियों की कहानी एक दर्दनाक अंत के साथ खत्म हुई। लेकिन उनकी मौत ने वो कर दिखाया जो वे जीते जी नहीं कर सके थे। दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो गई। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट ने अपने बच्चों की याद में शांति बना ली और हमेशा के लिए एक हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी नफरत से बड़ा होता है, लेकिन कभी-कभी समाज और हालात उसे जीने नहीं देते।